हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खान भाई, खैरियत? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कौन? जी मैं जमाल बोल रहा हूँ बॉम्बे से। जमाल भाई, पहचाना नहीं भाई। नहीं, मुझे आपने नंबर दिया था सऊदी से आपका। है भाई? सऊदी से एक साहब ने नंबर दिया है कुछ मसला रहेगा तो आपसे पूछने के लिए। अच्छा, मेरा नंबर आपको दिया है? हाँ, सऊदी जी से मिला मुझे आपका नंबर। जी बताइए। और तो भाई हो गई तरावे? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आप बताएं। मेरे को बस वो अल्लाह करम एहतिकाफ के बारे में मतलब पूछना था थोड़ा। क्या? एहतिकाफ औरतों के लिए घर में होता है ना? नहीं। फिर हम्म। हाँ, औरतों के लिए एहतिकाफ की जगह कहाँ पर है? भाई देखिए, एतिकाफ एक ऐसी मतलब भाई इबादत है भाई, जिसका ताल्लुक अल्लाह के घर मस्जिद से है। तो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, अगर एतिकाफ होगा तो वो मस्जिद में ही होगा। ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है ना मस्जिद में फैसिलिटी नहीं है इसके लिए। तो भाई अगर फैसिलिटी नहीं है तो ना करें एतिकाफ। अच्छा, घर में नहीं कर सकते? असल में आप बात समझे नहीं। देखिए, उलमाए दीन में इसमें मतलब भाई वो इख्तिलाफ है। ठीक है, बाज लोग जी। कहते हैं क्या नहीं, औरतों के लिए मतलब भाई पर्दे की हद तक अगर वो अपने घर के अंदर रहें तो उनके मतलब भाई वो घर के अंदर ही एतिकाफ हो जाएगा। तो बाज का मानना ये है, और जमहूर का मानना भाई इस ताल्लुक से भाई ये है कि औरतों का जो एतिकाफ होगा वो भी भाई वो मस्जिद में ही होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी की जो भाई वो अजवाज थी, ठीक है, बीवियां थी, वो भी भाई वो अपने अपने भाई वो कमरे में एतिकाफ भाई नहीं करती थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में ही करती थी। तो औरतों का एतिकाफ करना अपने घर के अंदर साबित नहीं है, इसलिए जो हदीस में आता है उससे अमल करना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए। और उसका दूसरी बात ये है कि एहतिकाफ में औरत अपने शौहर से बात कर सकती है? हाँ, एतिकाफ जब भी औरत करेगी तो महरम उसके साथ में रहेगा। ठीक है। और वो मतलब भाई हाँ हाँ। वो कोई शरई काम, अगर मान लीजिए कुछ तो काम हो, शरई काम हो, तो वो बेशक मतलब भाई जी। बात भी कर सकती है। ठीक है। अच्छा। लेकिन ये नहीं कि भाई वो मियाँ बीवी अपना एतिकाफ करने आ गए मस्जिद में आराम से गप्पे मार रहे हैं, सो रहे हैं। एतिकाफ में सिर्फ इबादत, कोई से फालतू बात जी। नहीं। और अच्छा। औरतों की और मस्जिद दूसरी में बात। एतिकाफ के ताल्लुक से मतलब भाई जो इख्तिलाफ है। ठीक है। जी। तो जी। असल बात ये है कि भाई वो बात का मतलब कहना ये है कि अगर मतलब भाई औरत है, औरत अगर मतलब घर से बाहर जाएगी और मस्जिदों में हाँ रहेगी तो घर को कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, कामकाज कौन देखेगा। ठीक है। और बाहर अच्छा। जाएंगी तो फितना हो जाएगा। मतलब आखिरी जी। अशरे में औरतें लोग बराबर बाजार टहलेंगी, मॉल में जाएंगी, मेले में जाएंगी, ठेले में जाएंगी, दरगाह में जाएंगी, तो कोई फितना फसाद भाई नहीं है। खाली एक हाँ, जगह बची है फितने फसाद की, वो है मस्जिद। तो मस्जिद में अगर वो अच्छा। एतिकाफ करने जाएगी तो भाई वहाँ पे मतलब भाई फितना हो जाएगा, उसकी जान को भी खतरा है, उसकी उसके माल को भी खतरा है, उसकी आबरू को भी मेरे भाई खतरा है। लेकिन बाकी मॉल में, बाजार में, मार्केट में पूरी उसकी हिफाजत है, सेफ्टी है, गारंटी है पूरी। तो ये सब दोगलापन है मेरे भाई। हाँ, हाँ, वही तो समझ रहे बात हैं। है अब बहुत सारे लोग कहते जी। नहीं एतिकाफ की मतलब अगर हमने भाई वो नियत कर ली कि मैं घर में कर रही हूँ तो भाई जी। सबसे पहली हदीस से बुखारी शरीफ की कि अमाल का जी। दारोमदार जो है भाई वो नियत के ऊपर है। तो अगर बिल्कुल किसी सही। औरत ने भाई वो नियत कर ली कि मैं घर में इतिकाफ कर रही हूँ और घर में मैं हाँ, किसी से मतलब भाई वो बात ना करूँ और घर में अलग अपना टेंट पेंट भाई मैं अच्छे से गाड़ के रहूँ, तो क्या इतिकाफ नहीं जी। होगा? तो इसका सीधा हाँ और हाँ। एक बहुत ही कड़वा जवाब है कि भाई किसी भी सूरत में नहीं होगा। हाँ, समझ जी रहे जी। हैं। जैसे अगर समझ हमें गया। उम्रा करना है, हज करना है, तो हमको हरम शरीफ जाना ही पड़ेगा। हम हज और बिल्कुल उम्रे की बिल्कुल। नियत करके हम अपने घर के मतलब भाई वो तवाफ काट लें, 7 हाँ। चक्कर काट लें, तो हमारा हज भाई ना तो उम्रा होगा ना हज होगा। आप समझ जी रहे हैं। बिल्कुल सही। अब बहुत जी। सारे ये हमारे जो ये तबलीग की जमाती भाई हैं, वो लोग मतलब कहते हैं कि मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो इतिकाफ की नियत कर लें। आप समझ रहे हैं, जी मतलब हाँ, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, एतिकाफ की भाई वो आराम से नियत कर ले, मस्जिद में तो रहे भाई तो वो आपका नमाज की एहतिकाफ नमाज चलता का रहेगा। भाई वो मिलेगा सवाब और एतिकाफ का मिलेगा हाँ, सवाब। अगर वहाँ मस्जिद का चल जाएगा ऐसा भी है। हाँ, तो मतलब हाँ ये नहीं, उनकी मतलब वो लॉजिक देखिए कि हम मस्जिद आ रहे हैं रात को कयाम करने के लिए, नमाज पढ़ने जी के लिए, तरावी पढ़ने जी के जी। लिए,
तो मस्जिद आए तो एतिकाफ की नियत से आए, ताकि नमाज का सवाब भी मिले, एतिकाफ का भी मिले। तो ये एक अमल में दो नियतें मेरे भाई मतलब एक साथ शामिल कर देना, घटो देना, ये कहाँ का इंसाफ है। अब ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं रोजे में भाई मैं वो नमाज की नियत कर लूँ, लो मेरा रोजा का रोजा भी हो गया, नमाज की नमाज भी हो गई, तो ये तो दोगलापन हो गया ना। देखिए शरीयत में दिमाग हमको नहीं डालना है। यही तो बात है ना, शरीयत साजी करते हैं अपने तरफ से ऐड करते हैं, यही मसला है। हाँ, तो मेरे नजदीक भाई मेरे जो ये नाकिस इल्म है भाई, थोड़ा बहुत इल्म है मेरे इल्म के हिसाब से, ठीक है। बहस तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक पे मतलब बहुत ज्यादा होती रहती है कि औरतों का इतिकाफ कहाँ होगा, मस्जिद में या घर पे। लेकिन जो मेरी तहकीक है भाई वो इस मामले में है कि एतिकाफ एक इबादत है मखसूस, जो सिर्फ भाई मस्जिद में ही भाई ये अदा होती है। और औरतों को अगर एतिकाफ करना है तो वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में, जो मतलब भाई वो शहर के बीच में हो, अपने महरम के साथ वो आखिरी अशरे में वो भाई एतिकाफ कर सकती है। लेकिन औरतों का एतिकाफ घर में नहीं होगा। आप कोई कर रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, वो अपने आलिम से फतवा लेके आए, वो उस पर अमल करे, उससे हमारा लेना देना नहीं है। ना किसी को मतलब भाई वो हम गलत कहते हैं ना कुछ, लेकिन ये मेरा भाई हदीस से साबित नहीं है। और एतिकाफ अगर घर में कराने का अगर कोई फतवा दे रहा है कि हाँ चलो भाई पर्दे का इत्माम नहीं है मस्जिद में, या मस्जिद में इंतजाम नहीं है, गुस्ल खाना नहीं है, बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, औरतों के लिए अलग मस्जिद नहीं है, या फितने का डर है, तो इस कंडीशन में औरतों का एतिकाफ इस कंडीशन में ही खाली घर पे हो सकता है कि जब औरतों का बाहर एकदम आना जाना ही मतलब भाई बहुत मतलब भाई कठिन हो जाए, मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल माशरे में इतना फितना फैल गया हो कि उस फितने की वजह से ना तो औरतें, लड़कियां, बच्चियां ना तो वो स्कूल जा पाए, ना कॉलेज जा पाए, ना कोचिंग जा पाए, ना ही मार्केट जा पाए, ना ही मॉल जा पाए, ना ही बाजार जा पाए, ना ही मेले जा पाए, ना ही मेरे भाई मजार दरगाह पे जा पाए। अगर औरतें कहीं नहीं जा रही हैं और बिल्कुल माशरे में फितना है कि औरतें बाहर जाएंगी तो उनका रेप हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, बहुत ज्यादा चारों तरफ मेरे भाई कितना मचा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में औरत भाई घर में एतिकाफ कर सकती है। लेकिन और बात अब आम हालात है, मस्जिद बिल्कुल बीच मेरे भाई शहर में, उजाला है, रमजान का महीना है, चहल पहल है, आपका महरम भी साथ में है, तो आप मस्जिद में एतिकाफ कर सकती है मेरे भाई, ये तो हीले बहाने है। हाँ बराबर, ठीक है। अच्छा, और एक मसला था कि ये एतिकाफ 21 तारीख से ही शुरू होता है या बीच में भी 2-4 दिन का कर सकते हैं, 5 दिन का? भाई देखिए अल्लाह के नबी से तो साबित है भाई, वो आखिरी अशरे में खास करके साबित है, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में मेरे को जहाँ तक नॉलेज है कि इंसान जो है भाई वो अस्र से मस्जिद में मतलब दाखिल हो जाए और फजर से भाई वो अपने मतलब वो जो खेमा होगा उसका टेंट, वो अपने टेंट में भाई वो चला जाए, मतलब वो अस्र में दाखिल हो जाएगा मस्जिद में। अच्छा, आखिरी अस्र में, ठीक है। अस्र में भाई वो मस्जिद में दाखिल हो जाएगा, अस्र से लेके फजर तक भाई वो मस्जिद में ही रहेगा और फजर में वो अपने टेंट में दाखिल हो जाएगा। ठीक, बाकी आप किसी अच्छे आलिम दीन से, मुफ्ती इकराम से भाई वो पूछ लीजिए। हम लोग भाई दीन के दाई हैं, छोटे मोटे तालिब इल्म है, तो ज्यादा मसले मसाइल हम लोग बताते नहीं, क्योंकि ये उलमाए दीन का काम है। अच्छा, हाँ, नहीं वो कोई लोग बोलते हैं कि 27 से बैठोगे तो 3 दिन का भी कर सकते हैं। हाँ, 3 दिन का भी हो सकता है, वो होता है वो मिनी एतिकाफ, आप समझ रहे, मिनी एतिकाफ जो होता है, छोटा एतिकाफ होता है कि अगर कोई का मतलब भाई वो मजबूरी है, परेशानी है, या कारोबार का मामला है, या सफर का मामला है, उसको आने में देर हो गई, तो वो बीच में भी कर सकता है। लेकिन बेहतर और अफजल तो ये है कि वो आखिरी अशरे के जो भी मतलब भाई वो टाइम है 10 दिन, ठीक है, 9 दिन, या अब ये तो चांद के ऊपर होता है, आखिरी अशरे में भाई वो एतिकाफ कर ले। और एक बहुत बड़ी मेरे भाई ये मतलब अब आपने मेरे भाई क्वेश्चन किया है, एक चीज और याद आ गई हमें, अल्लाह ताला ने हमारे भाई वो दिमाग में डाल दी कि बहुत सारे लोग मतलब भाई ये कहते हैं कि जिस मस्जिद में अगर कोई एतिकाफ में भाई ना बैठे तो मस्जिद भाई वो बददुआ देती है और बस्ती वालों के ऊपर अजाब आ सकता है। आप समझ रहे हैं? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज कर गया था वो फोन। हाँ, फोन कर दिया था भाई। मैं ये कह रहा था कि बस यही 1 मिनट की बात बची थी कि मतलब बहुत सारे लोग का अकीदा ये है, या मतलब माशरे में ये फैलाया जाता है कि जिस मस्जिद में एतिकाफ में मतलब भाई कोई भी ना बैठे तो वो जो मस्जिद होती है बददुआ देती है,
और मतलब जो तमाम जो बस्ती वाले मोहल्ले वाले हैं उनके ऊपर अजाब भी आ सकता है। तो ये मेरे भाई एक अफवाह है, ठीक है, इसका दीन इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक, अगर मस्जिद को वाकई बदुआ देना होता है जो 5 टाइम की नमाज में नहीं आ रहे हैं, ठीक है भाई, उसको मस्जिद देती ना बदुआ। 5 टाइम की नमाज है, ये नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो नहीं, पहली चीज तो 5 टाइम की मस्जिद में भी अगर कोई नहीं आता तो मस्जिद उसको मतलब बदुआ देती है, ये हदीस में नहीं आता। लेकिन ये एतिकाफ के ताल्लुक से मतलब ये अफवाह फैलाई जाती है कि अगर कोई एतिकाफ में ना बैठे तो मस्जिद बदुआ देती है, और मतलब बस्ती वाले मोहल्ले वाले कॉलोनी वाले पे अजाब आ सकता है, तो कोई ना कोई को बैठना ही चाहिए। तो बैठना चाहिए, अफजल बात है, लेकिन अगर ना बैठे तो मतलब भाई वो मतलब बदुआ देती है मस्जिद और अजाब आता है, तो ये अफवाह है, इसका मेरे भाई कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं है।